राहुल गांधी ने सदन में खड़े होकर कहा कि ये लोग झूठे देशभक्त हैं। नरेंद्र मोदी ने देश की सेना को बांट दिया है और ये लोग एक ऐसी अग्निवीर स्कीम लेकर आए हैं जिसमें एक को पेंशन मिलेगी, एक को पेंशन नहीं मिलेगी। राहुल गांधी का इतना कहना भर था कि गृह मंत्री अमित शाह तमतमा गए। सदन में खड़े होकर कहने लगे कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी को सदन से, देश की जनता से और अग्निवीरों से माफी मांगनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सारे लोग। मैं दुआ फातिमा और मेरे चैनल में आप सबका खैर मकदम है। तो आज हम देखने वाले हैं अमित शाह जी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी को। तो चलिए वीडियो में देखते हैं कि आज क्या क्या होता है। ये सब कुछ जानने के लिए आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राहुल गांधी ने सदन में खड़े होकर कहा कि ये लोग झूठे देशभक्त हैं। नरेंद्र मोदी ने देश की सेना को बांट दिया है और ये लोग एक ऐसी अग्निवीर स्कीम लेकर आए हैं जिसमें एक को पेंशन मिलेगी, एक को पेंशन नहीं मिलेगी। राहुल गांधी का इतना कहना भर था कि गृह मंत्री अमित शाह तमतमा गए। सदन में खड़े होकर कहने लगे कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी को सदन से, देश की जनता से और अग्निवीरों से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन अब माफी मांगने की नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की नहीं बल्कि गृह मंत्री अमित शाह की है। आपको बता दें, जहां एक तरफ अमित शाह का बयान निकलकर सामने आया है, वहीं दूसरी तरफ अब जवाब राहुल गांधी ने नहीं बल्कि शहीद हो चुके अग्निवीर की मां ने दिया है। और ऐसा बयान दिया है, ऐसा जवाब दिया है कि फुल बेइज्जत कर दिया है। तो फिलहाल शहीद हो चुके अग्निवीर की मां ने क्या बयान दिया है, आपको बयान सुनाएंगे। लेकिन उसके पहले जब सदन में खड़े होकर राहुल गांधी बोल रहे थे तो अमित शाह कितना भड़के हैं, इस बयान को ध्यान से सुनिए। ये कहते हैं कि 1 करोड़ रुपया नहीं मिलता है। श्री राजनाथ सिंह ने अधिकृत रूप से कहा कि मारे जाने वाले अग्निवीर को जो शहीद होता है उसको 1 करोड़ रुपया मिलता है। उनको फैक्चुअल पोजीशन सदन पर रखनी चाहिए मान्यवर। ये सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है मान्यवर, यह सच बोलना चाहिए। और अगर ये नहीं रखते हैं तो उनको ये सत्यापन नहीं करते अपने स्टेटमेंट का, तो उनको सदन और देश से और अग्निवीरों से माफी मांगनी चाहिए माननीय। तो सुना आपने, गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, वो भी सदन में खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं। अग्निवीर में जो भी शहीद होता है उसे 1 करोड़ रुपए दिया जाता है। राहुल गांधी को फैक्चुअल पोजीशन सदन में रखनी चाहिए। और अगर ये लोग इस बात को सत्यापित नहीं कर पाते हैं तो राहुल गांधी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। अब ऐसे हालातों में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या गृह मंत्री अमित शाह पूरे देश से माफी मांगेंगे, क्योंकि जो जवाब निकलकर सामने आया है वो बेहद हैरान करने वाला है। आपको बता दें कि शहीद की मां का कहना है कि पैसा देना तो दूर की बात है, सरकार ने मेरा बेटा जो शहीद हो चुका है उसका सामान और फोन अभी तक नहीं लौटाया है। जब से ये बयान निकलकर सामने आया है, गृह मंत्री अमित शाह के बयान के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो कैसे शहीद की मां ने फुल बेइज्जत किया है और एक्सपोज कर दिया है और ऐसा बयान दिया है जो कि आपको अंदर तक हिला देगा। ध्यान से सुनेगा। खबर आप देखिए बीबीसी की। इस खबर को बीबीसी ने रिपोर्ट किया है और रिपोर्ट करते हुए क्या लिखा है, एक एक लाइन ध्यान से सुनेगा, क्योंकि ये वही खबर है जिसने मोदी, शाह और उसी के साथ राजनाथ सिंह को फुल एक्सपोज करने का काम किया है। खबर आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि एक अग्निवीर की मां का दर्द, अग्निपथ पर सवाल और अब तक कितनी मिली मदद। तो ग्राउंड रिपोर्ट ये निकलकर सामने आई है और अग्निवीर जो हैं जितेंद्र सिंह, उनकी मां से संपर्क किया है बीबीसी ने और सवाल किया है कि सरकार की तरफ से आपको अब तक कितनी मदद मिली है। तो जवाब क्या दिया गया है मां की तरफ से, सुनेगा। देखिए खबर में लिखा है कि सरकार की ओर से मुझे कुछ नहीं मिला, मेरे बेटे के शव के अलावा कुछ नहीं आया मेरे पास। 2 महीने बीत जाने के बाद भी उसका सामान और मोबाइल फोन अब तक नहीं आया है। तो आप देख सकते हैं, पैसा देना तो दूर की बात है, ना सामान बेटे का घर पहुंचा,
है और ना ही मोबाइल फोन पहुंचा है। ये जितेंद्र सिंह की मां ने दावा किया है। अलवर का ये मामला है। खबर में देखिए आगे लिखा भी हुआ है कि 21 साल के जितेंद्र सिंह की मां सरोज देवी रोते हुए कुछ ऐसे अपना दर्द बयां कर रही हैं। भारतीय संसद में अग्निवीर के मुद्दे पर राहुल गांधी के सवाल और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जवाब के बाद हमने इस परिवार के पास पहुंचकर उनका हाल जानने की कोशिश की है। और जब हाल जानने की कोशिश की है तो आप देख सकते हैं इनका हाल कितना बेहाल हो चुका है। सदन में खड़े होकर दावे तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह तमतमा रहे हैं, भड़क रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। अब ऐसे हालातों में सवाल यह खड़ा होता है कि माफी राहुल गांधी को मांगनी चाहिए या फिर कि गृह मंत्री अमित शाह को मांगनी चाहिए। वैसे कायदे से देखा जाए तो माफी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी मांगनी चाहिए। यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए संसद में। तो इसे कहते हैं चोरी ऊपर से सीना जोरी। ये देश के गृह मंत्री हैं, ये देश के रक्षा मंत्री हैं और कौन कितना बड़ा सदन में खड़े होकर झूठ बोल रहा है आप बयानों से अंदाजा लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पड़ोस में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो चेहरा ही उतर जाता है। ऐसा लगता है कि मानो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तीर एकदम निशाने पर मारा है। तो विपक्ष का डर कितना सता रहा है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का कितना डर सता रहा है, सत्ता पक्ष को आप इन बयानों से अंदाजा लगा सकते हैं। हालत तो ये हो चुकी है कि ये लोग झूठ बोलने तक को मजबूर हो चुके हैं। और डर तो इतना है कि मैं आपको बता दूं कि जैसे ही बीबीसी की रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, शहीद हो चुके अग्निवीर की मां का बयान निकलकर सामने आया है, आनन फानन में मोदी सरकार ने इस परिवार से संपर्क साधा है और कहा है कि हम जल्द से जल्द आपको 48 लाख रुपए ट्रांसफर कर देंगे। तो जैसे ही बीबीसी की रिपोर्ट निकलकर सामने आई, कुछ ही घंटों में सरकार की तरफ से फोन पहुंच गया है। इसे कहते हैं एक मजबूत विपक्ष की ताकत। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष को पानी पिलाकर रख दिया है। राहुल गांधी फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। जहां एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चैलेंज किया है, वहीं दूसरी तरफ भरे सदन में खड़े होकर कह दिया है कि हमारी सरकार जैसे ही आएगी इस स्कीम को हम बंद कर देंगे। सिंपल सी बात है स्पीकर सर, इनको अग्निवीर अच्छा लगता है, आप उसको रखिए, हम उसको बदल देंगे, हटा देंगे। सिंपल सी बात है, हमारी सरकार आएगी अग्निवीर को हम हटा देंगे। क्योंकि हम सोचते हैं कि अग्निवीर सेना के खिलाफ है, जवानों के खिलाफ है, देशभक्तों के खिलाफ स्कीम है। हम इस स्कीम को नहीं चाहते। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी ने मोदी सरकार को पानी पिलाकर रख दिया है, मोदी सरकार को फुल एक्सपोज करने का काम किया है। राहुल गांधी ने जब से सदन में खड़े होकर अग्निवीर का जिक्र किया है, उसके बाद से लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, लगातार रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही हैं कि अग्निवीर जो शहीद हुए हैं उनको सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई सहायता राशि नहीं मिली है। और अब तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शहीद की मां ने शाह के बयान को पूरी तरीके से एक्सपोज करने का काम किया है। अब ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि क्या गृह मंत्री अमित शाह माफी मांगेंगे, क्या राजनाथ सिंह माफी मांगेंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी स्कीम वापस लेगी? और अगर ये स्कीम वापस नहीं लेगी तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी क्या करने की तैयारी में है, आप उनके बयानों से, उनके एक्शन से अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल पे इसी तरह आते रहिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी वाले निशान को प्रेस करें और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।